गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद रचित छोटा जादूगर पाठ का अध्ययन करेंगे। छोटा जादूगर कहानी छोटे जादूगर के दो मुख्य पात्र हैं, स्वयं लेखक जयशंकर प्रसाद एवं बालक जादूगर जो स्वयं बीमार माँ की सेवा के साथ साथ जीवन यापन के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ किस परिस्थिति से गुजरता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए, पाठ पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी प्राप्त करें। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ। काशी में एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। ये छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि ही नहीं, उत्कृष्ट कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी हैं। छायावादी कविता के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसी अनेक उल्लेखनीय कहानियाँ लिखी हैं जो भविष्य के नागरिकों, बच्चों के दृष्टिकोण से देश और समाज का विश्लेषण करती है। मतलब ये छायावादी कविता का आधार स्तंभ है। बच्चों ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कविता के आधार स्तंभ है। आधार इन्होंने ही छायावादी कविता की रखी और ये जो लेखन करते हैं वे भविष्य के नागरिकों, भविष्य के नागरिक कौन हुए? वह बच्चे, उनके दृष्टिकोण से देश और समाज का विश्लेषण करती है। सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों की पड़ताल उनकी कहानियाँ सहजता से करती है। प्रस्तुत कहानी में प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक को अपनी कथा का नायक बनाया है जो समाज में व्याप्त विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए मतलब जो कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए जीवन और मृत्यु से जूझती अपनी माँ को बचाने का असफल प्रयत्न करता है। चलिए आगे पाठ पढ़ें। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल के मैदान है कोलकाता में, जहाँ पर ये हर एक तरह का खेल होता है। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद मतलब मधुर ध्वनि। बच्चों नोट करेंगे, कलनाद मतलब होता है मधुर ध्वनि, गूंज रहा। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उस बालक के उदास चेहरा देख करके लेखक को लगा कि उसके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी वह धैर्य के साथ उस परिस्थिति का सामना करने को तैयार था। कहने का भाव यह हुआ, मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे कि देखने में वो गरीब घर का मालूम पड़ता था, लेकिन फिर भी वह मन से संतुष्ट लगता था। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, मतलब अभाव था, वह गरीब था, लेकिन फिर भी वह मानसिक रूप से संतुष्ट था। उसे लोभ लालच नहीं था, वह कर्मठ था, कर्मशील था। मैंने पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ क्या देखें? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर से अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी गंभीरता से कहा। चूँकि बच्चा कर्मशील था, वह विषम परिस्थिति से जूझ रहा था, तो उसने लेखक को कहा कि ऐसा खेल तो मैं भी दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहाँ गए थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहीं पर तुमको ले चलूँ। तब लेखक को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, फिर चलो।
मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र हैं। लेखक भी अकेलेपन से उब गए थे और किसी का साथ चाहिए था, तो वो कह रहे हैं कि आज मेरा मित्र यही रहा। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। लेखक ने उस बच्चे को शरबत पिलाना चाहा। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। उसने सहमति में सिर हिला दिया। चलिए बच्चों, आज के लिए ये इतना हुआ। आप गृह कार्य नोट करें। लेखक को छोटा जादूगर कहाँ मिला था? दूसरा प्रश्न बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर ये ठीक से लिखिएगा। लेखक को छोटा जादूगर कहाँ मिला था? दूसरा प्रश्न, छोटे जादूगर के मुख पर विषाद की रेखा क्यों थी? लिखा गया है की रेखा क्यों थी? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।